नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे उसमें वैक्सीनेशन होना ज़रूरी होगा। यह अभी न्यूज़ आपको हम पूरा पढ़कर बताएंगे कि सीटेट से संबंधित कौन सी नई अपडेट दी गई हैं। इस पेपर में हम आपको सारी जानकारी देंगे। नहीं, अगर वैक्सीनेशन आपने कराया है तो आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट होती है कोरोना की, वो आपको निगेटिव ले जानी होगी। तो चलिए अभी उस खबर को बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में सचिव जी से वार्ता हुई है। उन्होंने क्या कहा है, 2 प्रशिक्षुओं के द्वारा वहाँ फ़ोन किया गया है। मेरे मित्र के द्वारा एक फ़ोन किया गया था, एक किसी अन्य के द्वारा। दोनों की वॉइस आपको अभी सुनाते हैं कि उन्होंने सचिव जी ने क्या कहा है, वो सुनाएंगे अभी आपको। उससे पहले हम आपको इस पेपर की कटिंग आपको दिखा दें जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे साफ साफ कि सीटेट वैक्सीन नहीं लगवाई तो परीक्षा में दिखानी होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट। तो इसके बारे में हम अभी देख लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, विदित हैं इस बात से कि 16 दिसंबर से शुरू हो रही सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 2021 में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऐसे में कैंडिडेट सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जवाब गलत भी होता है तो इसके लिए परीक्षा में कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। एग्ज़ाम में पूछे गए हर एक सवाल के लिए 1 अंक निर्धारित है। ये आप सब जानते ही हैं। अमूमन सबको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, फिर भी मैं बता ही दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है, इस परीक्षा के लिए हाल टिकट जल्द जारी किया जा सकता है। कैंडिडेट सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेटेस्ट अपडेट के लिए विजिट करते रहें। सीटेट परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक 2 शिफ्टों में होनी है। परीक्षा में एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एमसीक्यू का मतलब आपको पता ही होगा। एमसीक्यू तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये होता है। तो ये मल्टीपल चॉइस वाले होते ही ये क्वेश्चन आपको पता ही है। अब जो मेन मुद्दा है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट दिशा निर्देश ध्यान से पढ़ें कि सीटेट एडमिट कार्ड के साथ कोरोना वैक्सीनेशन का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी जारी किया जाएगा। डिक्लेरेशन का फॉर्म एक दिया जाएगा, जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसके साथ ही निकलेगा। उसको फिल करके आपको ले जाना होगा वहाँ सेंटर पर। आगे एक और चीज़ देख लें, दूसरा बिंदु यहाँ पर देख लें। लिखा है, जिन कैंडिडेट को वैक्सीन नहीं लगी होगी उन्हें कोरोना की निगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट साथ में परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा, तभी अनुमति दी जाएगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कोरोना जो रिपोर्ट होती है 2 प्रकार का होता है। एक एंटीजन टेस्ट होता है, वो तुरंत आ जाता है, ठीक है। और लेकिन जो आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट होती है, जो आरटीपीसीआर होता है, आरटीपीसीआर में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे आप जहाँ सेंटर है, जैसे पीजीआई लखनऊ में है, वहाँ पर आप कराएंगे अंदर तो 4 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। बट आप किसी सीएचसी यानी कि आप कहीं प्राथमिक चिकित्सालय में अगर कराते हैं, सरकारी अस्पताल में कराते हैं, तो 1 से 2 दिन 3 दिन का समय वो लेते हैं। आपसे कहते हैं 2 दिन बाद आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, जो आप मोबाइल नंबर वहाँ दिए होंगे उस पर आप देख सकेंगे। वहाँ पर साइन अप करके वहाँ पर आप अपना कोरोना रिपोर्ट चेक कर पाएंगे वेबसाइट पर। तो आपसे बता दें, जिस दिन आपकी परीक्षा होनी होगी, मान लीजिए आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, तो जिस दिन आपकी परीक्षा होने वाली होगी उससे 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आप जो है टेस्ट करवा लीजिएगा और आरटीपीसीआर बोल दीजिएगा वहाँ पे कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर वैक्सीनेशन आपके दोनों डोज हो गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है एक हुआ हो एक ना हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में भी हो सकता है आप एक ही लेकर जाएं, एक सर्टिफिकेट ले जाएं कि हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है, तो वो भी आप दिखा देंगे
तो काम चल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी RT-PCR अगर दोनों डोज नहीं है तो करवा लीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगी अगर एक भी वैक्सीनेशन आपने करवाया है, ठीक। आगे है परीक्षा केंद्र में तय समय से 1 घंटा पहले पहुंचना जरूरी होगा। देर से पहुंचने पर कैंडिडेट्स को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसा हर बार कहा जाता है, लेकिन बच्चे अपने समय पर जाते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं, तो आपको मतलब आधा घंटा पहले ज़रूर पहुंच जाइए। 1 घंटा पहले ना पहुंचिए तो ये आधा घंटा पहले ज़रूर पहुंच जाइए सेंटर पर, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होना है तो कई चीज़ें सिस्टम पर आपको देखनी समझनी भी होगी, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। भीड़ ज़्यादा हो जाती है या कहीं ट्रैफिक हो जाता है तो समय से निकलिए, ताकि आधा घंटा से लेट ना हो। आधा घंटा पहले ज़रूर पहुँच जाइए, 45 मिनट पहले पहुंच जाइए, या 1 घंटा पहले भी पहुंच जा रहे हैं या 1.5 घंटा पहले पहुंच जा रहे हैं, वहीं पहुंच के थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए अगर पढ़ना है, नहीं तो फिर थोड़ा समय पर पहुंच जाइए ताकि टेंशन आपको ना रहे, ठीक है। अब दोस्तों सुनाने जा रहे हैं PNP सचिव और प्रशिक्षु के बीच वार्ता की, जो रिजल्ट के संबंध में हुई है। ध्यान से सुनिए। हेलो, प्रणाम सर। हेलो सर, प्रणाम। नमस्कार सर, ये कह रहे हैं हम 19 बैच से प्रशिक्षु बोल रहे हैं सर, 4th सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा? वेट करिए यार, उसी की तैयारी चल रही है सर नहीं। इसी सप्ताह बताया गया था, वही सर। अरे इसी सप्ताह पिछले हफ्ते बात हुई थी, आपके जो लोग आए थे। जी जी, उसको भी तो चेक करना है, कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो आप ही लोग कल को धरना प्रदर्शन शुरू कर दोगे। जी जी। हाँ सर कब नहीं मानोगे कि हम जल्दीबाजी कर रहे थे। नहीं सर, कब तक आपको उम्मीद है सर? हाँ, हो जाएगा, हफ्ते भर में हो जाना चाहिए। एक हफ्ते तो ठीक करवा रहा हूँ और क्या। अच्छा, ठीक सर, ठीक सर। तो आपने एक वॉइस सुन ही ली, अब दूसरी वॉइस सुनाएंगे। दोस्तों रीचेकिंग के मामले में आपको पता है कि ये रिजल्ट का मामला अभी तक लटका हुआ है, तो अब देखते हैं दूसरे प्रशिक्षु से क्या कहा है इन्होंने। हेलो सर, चरण नमस्कार सर। ये 19 बैच का रिजल्ट का थोड़ा सा सर आपसे पूछना था सर। अगले हफ्ते में आएगा। अगले हफ्ते में, ठीक है सर। तो आपने दोनों वॉइस सुनी और सचिव जी की भी बात सुनी, तो आप जान सकते हैं कि कितने समय लगेगा। आप मान के चलिए 1 सप्ताह का इन्होंने समय बताया है अगले सप्ताह तक रिजल्ट आने का, तो मान के चलिए जो है यह रिजल्ट अगले सप्ताह तक, यानी कि 7 या 8 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जो सीटेट का एग्ज़ाम है उससे पहले वैक्सीनेशन अगर नहीं है तो करा लीजिए, या फिर आप जल्द से जल्द RT-PCR करा लीजिए और अपना रिपोर्ट ले जाइए एडमिट कार्ड के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।